भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया क्षेत्र में तेज अंधड़ और बारिश के बाद प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मेनाल का झरना एक बार फिर पूरे वेग के साथ बहने लगा है। झरने में पानी आने से पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों की आवाजाही बढ़ गई है। खास बात यह है कि पिछले वर्ष जहां झरना जून के मध्य में शुरू हुआ था, वहीं इस बार जून के पहले सप्ताह में ही इसका मनमोहक नजारा देखने को मिल रहा है। बिजौलिया से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित मेनाल अपने प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक महत्व के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ 12वीं-13वीं शताब्दी के लगभग 20 प्राचीन मंदिरों का समूह मौजूद है, जो भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। करीब 150 फीट गहरी घाटी में गिरती जलधारा और चारों ओर फैली हरियाली पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। झरने की गर्जना और प्राकृतिक नजारे मेनाल की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। झरना जल्दी शुरू होने से स्थानीय लोगों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में भी उत्साह का माहौल है। भीलवाड़ा जिले के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले पोटला तालाब में इन दिनों हजारों मछलियों की मौत से गंभीर स्थिति बनी हुई है। तालाब की सतह पर बड़ी संख्या में मृत मछलियां तैरती नजर आ रही हैं, जिससे उठ रही दुर्गंध ने आसपास के लोगों और मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ा दी है। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब के आसपास स्थित प्राचीन मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी दुर्गंध के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि ये समस्या हर वर्ष गर्मी के मौसम में सामने आती है, लेकिन प्रशासन स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाता। ग्रामीणों ने मछली पालन की ठेका प्रथा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि अत्यधिक मछली उत्पादन और पानी में ऑक्सीजन की कमी से ये स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तालाब की सफाई, मृत मछलियों का निस्तारण और मछली पालन ठेके की समीक्षा नहीं की गई तो ग्रामीण आंदोलन करने को मजबूर होंगे। भीलवाड़ा में माहेश्वरी समाज द्वारा आयोजित महेश नवमी महोत्सव की शुरुआत सेवा और सामाजिक सरोकारों के साथ हो गई है। 17 दिवसीय महोत्सव के दौरान धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेलकूद से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महोत्सव में भगवान महेश का महाभिषेक, 4 भुजानाथ का 56 भोग, भव्य शोभायात्रा, स्नेह भोज, खेलकूद प्रतियोगिताएं, महिलाओं की रचनात्मक गतिविधियां, महिला क्रिकेट प्रतियोगिता और रक्तदान शिविर प्रमुख आकर्षण रहेंगे। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य सेवा, समर्पण और त्याग की भावना को समाज में मजबूत करना है। इसी क्रम में पहले चरण में बांगड़ माहेश्वरी मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से दक्षिणी राजस्थान जिला एवं नगर माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा 2 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। रक्तदान के मुख्य प्रभारी राकेश काबरा ने बताया कि महेश नवमी की शुरुआत पुण्य कार्य के रूप में रक्तदान से की गई है। MPS गर्ल्स स्कूल, आजाद नगर और सांवरिया रिजॉर्ट, तिलक नगर में आयोजित शिविरों में 125 से 150 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। आज MPS गर्ल्स स्कूल आजाद नगर और सांवरिया रिजॉर्ट तिलक नगर में 2 जगह महेश नवमी के अंतर्गत होने वाले रक्तदान शिविर का 2 जगह आयोजन हो रहा है। इसमें रक्तदान शिविर यहाँ जो है MPS स्कूल में यहाँ 125 से 150 और वहाँ पे भी 150 के आसपास यूनिट होने के उम्मीद है और इसके अंतर्गत 4 कैंप लगाए जाएंगे और आज ये शुरुआत हुई है और महेश नवमी की शुरुआत पुण्य काम से। भीलवाड़ा के भोपालगंज स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में पुरुषोत्तम अधिक मास की जन्माष्टमी के अवसर पर 8 जून को एक शाम भगवान के नाम भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। ट्रस्टी ओम प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि यह कार्यक्रम सोमवार शाम 7:15 बजे से शुरू होगा। भजन संध्या में देश की सुप्रसिद्ध भजन गायिका शीला कंवर भाभीसा अपनी मधुर आवाज में भक्तिमय प्रस्तुतियां देंगी। उनके भजनों से श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर होंगे और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव करेंगे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भगवान राधा कृष्ण की भव्य एवं मनमोहक सजीव झांकी होगी। श्रद्धालुओं को अलौकिक झांकी के दर्शन का भी लाभ मिलेगा। मंदिर परिसर को आकर्षक सजावट से सजाया जाएगा, जिससे उत्सव का माहौल और अधिक भक्तिमय बनेगा। ओम प्रकाश अग्रवाल ने मंदिर समिति की ओर से भीलवाड़ा एवं आसपास के क्षेत्र के सभी धर्मप्रेमी भाई बहनों और श्रद्धालुओं से सपरिवार उपस्थित होकर भजन संध्या में भाग लेने तथा धर्म लाभ प्राप्त करने की अपील की है। शीनगर माहेश्वरी सभा भीलवाड़ा के तत्वावधान में माहेश्वरी समाज इस वर्ष महेश नवमी महोत्सव को श्रद्धा, उत्साह और भव्यता के साथ मनाएगा। महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में है और समाजजनों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। माहेश्वरी भवन, नागौरी गार्डन में आयोजित पत्रकार वार्ता में नगर अध्यक्ष केदार गगरानी और संयोजक अतुल राठी ने बताया कि महोत्सव की शुरुआत 7 जून को रक्तदान शिविर
और सांस्कृतिक संध्या मंथन से होगी। 8 से 21 जून तक महेश स्पोर्ट्स एकेडमी में कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, शतरंज, पिकलबॉल, स्केटिंग, टेबल टेनिस, कैरम और अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। सुरेश बिरला, कृष्ण गोपाल राठी और अर्चित मुंदड़ा ने बताया कि महिला क्रिकेट प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। पंकज पोरवाल के अनुसार 23 जून को भगवान महेश का महाभिषेक, चारभुजानाथ बड़ा मंदिर में 56 भोग, भव्य शोभायात्रा और रामेश्वरम में करीब 18,000 माहेश्वरी बंधुओं का सामूहिक स्नेह भोज महोत्सव के मुख्य आकर्षण रहेंगे। महेश नवमी 2026 माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम 23 जून को आयोजित किया जाएगा, जिसमें समाज के लगभग 16 से 17,000 आदमियों का सहभाग रहेगा और लगभग शोभा यात्रा में 5 से 6,000 आदमी की उपस्थित रहेगी। इस कार्यक्रम को सुव्यवस्थित एवं सुंदर बनाने के लिए समाज जन में अति उत्साह है तथा महेश नवमी महोत्सव ये 17 दिवसीय मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज ब्लड डोनेशन कैंप का कार्यक्रम रखा गया है। शाम को मंथन का कार्यक्रम रामेश्वरम भवन पर होगा। कल से खेलकूद प्रतियोगिताएं चालू होगी। लगभग इसमें 3,000 जो है अपने सदस्य समाज के पार्टिसिपेट करेंगे और ये महेश नवमी महोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। आज जो शाम को मंथन हमारे समाज का कार्यक्रम होने जा रहा है, जो हम अपने आप को, यह हमारा जो मान्यता है कि हम भगवान महेश की संतानें हैं। भगवान महेश यानी शिव माने आदि देवों के देव। आज हमारा उसी के ऊपर 12 ज्योतिर्लिंगों के ऊपर एक बहुत ही भव्य आयोजन रखा गया है रामेश्वरम के अंदर, जो कि युवाओं को या जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उनको ही बताया जाए कि क्या महेश नवमी होती है, क्या शिव उत्पत्ति कैसे हुई थी और शिव क्या है। तो 12 ही ज्योतिर्लिंगों के ऊपर वो कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद डे नाइट क्रिकेट मैच एक बहुत ही भव्य आयोजन होने जा रहा है, वो भी एक देखने लायक मैच रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 के अवसर पर पतंजलि परिवार भीलवाड़ा द्वारा अहिंसा सर्किल स्थित जांगीर समाज कन्या छात्रावास परिसर में विशाल योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियों के तहत सामान्य योग अभ्यास क्रम का प्रशिक्षण आज से शहर की विभिन्न निःशुल्क योग कक्षाओं में शुरू कर दिया गया है। भारत स्वाभिमान न्यास के जिला महामंत्री प्रेम शंकर जोशी ने बताया कि ग्रामीण हाट, शिवाजी पार्क, आदर्श नगर, सुभाष नगर बड़ा पार्क, विजय सिंह पथिक नगर, आरके कॉलोनी, आजाद नगर, बापू नगर, साधना मंदिर और वरिष्ठ नागरिक भवन सहित कई स्थानों पर प्रतिदिन सुबह 6 से 7:32 बजे तक पूर्वाभ्यास कराया जा रहा है। इन कक्षाओं का संचालन पतंजलि परिवार के प्रशिक्षित योग शिक्षक कर रहे हैं। उन्होंने शहरवासियों से अधिक संख्या में जुड़कर योगाभ्यास का लाभ लेने और योग दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के सानिध्य में यहाँ भीलवाड़ा शहर में पतंजलि के 5 संगठन, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान न्यास, युवा भारत और किसान समिति के तहत शहर में अलग अलग स्थानों पे योग कक्षाएं संचालित हो रही है। और हमने इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष रूप से बहुत बड़ा आयोजन करने के लिए समाज में अभ्यास शुरू करा दिया है। और जैसे विजय सिंह पथिक नगर, ग्रामीण हाट, शिवाजी नगर, आदर्श नगर, शास्त्री नगर और भी विभिन्न स्थानों पर हमारी कक्षाएं चल रही है और उसमें जनसाधारण बिल्कुल निःशुल्क कक्षाएं हैं। भीलवाड़ा में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में बताया गया कि चित्तौड़ प्रांत का 2 दिवसीय प्रांत विचार वर्ग 23 और 24 जून 2026 को निम्बाहेड़ा स्थित माधव गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र में आयोजित होगा। इस आयोजन में चित्तौड़ प्रांत के 14 जिलों से करीब 400 कार्यकर्ता और विचारक भाग लेंगे। प्रेस वार्ता में कहा गया कि वैश्विक आर्थिक और ऊर्जा संकट के वर्तमान दौर में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का महत्व लगातार बढ़ रहा है। इसी उद्देश्य से आयोजित विचार वर्ग में स्वदेशी, आर्थिक स्वावलंबन, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा होगी। कार्यक्रम में देश के प्रमुख आर्थिक चिंतक और विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। वे स्वदेशी आधारित विकास मॉडल, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, प्राकृतिक खेती और आर्थिक राष्ट्रवाद जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देंगे। स्वदेशी जागरण मंच का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करते हुए देशवासियों में स्वदेशी जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। युवाओं को रोजगार युक्त करने, युवाओं को उद्योग खड़े करने के लिए, भारत की गरीबी को मिटाने के लिए
भारत की आर्थिक संपदा को बढ़ाने के लिए हर हाथ को काम दिया जाए, उसके लिए स्वदेशी जागरण मंच आंदोलन कर रहा है। इसी श्रृंखला में राजस्थान के स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग माधव गो अनुसंधान केंद्र भीलवाड़ा में रखा है 23 और 24 जून को। इसमें भारतवर्ष के ख्यातनाम प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अश्विनी महाजन, ख्यातनाम सोशलिस्ट और सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर वार्ता करने वाले डॉक्टर कश्मीरी लाल, प्रोफेसर भगवती प्रकाश, जनसंख्या विशेषांक डॉक्टर राजकुमार चतुर्वेदी, यहाँ ऐसे विद्वान जन 23 और 24 तारीख को हमारे यहाँ आने वाले हैं। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।